महाकाल नगरी उज्जैन से इतिहास के रहस्य फिर उजागर। महाकाल कॉरिडोर की खुदाई में मिली प्राचीन सभ्यता की झलक। 10वीं शताब्दी का मंदिर और प्राचीन शिवलिंगों की खोज। उज्जैन में निर्माण कार्य के दौरान इतिहास ने खोली नई परतें। महाकाल लोक क्षेत्र से सामने आया बड़ा पुरातात्विक खुलासा। आस्था और इतिहास का संगम, महाकाल परिसर में नई खोज। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज सामने आई है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर और महाकाल लोक क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर संरचना और कई शिवलिंग मिलने से पुरातत्व विभाग भी हैरान है। जानकारी के अनुसार यहाँ 10वीं शताब्दी के परमारकालीन शैली के मंदिर के अवशेष मिले हैं। इसके साथ ही खुदाई में अब तक 6 प्राचीन शिवलिंग भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक शिवलिंग 14वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। इस खोज को केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल पुरातत्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और संरचना का विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लंबे समय से विकास और निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान खुदाई के समय इतिहास की परतें धीरे धीरे सामने आने लगी। निर्माण कार्य के दौरान एक प्राचीन मंदिर संरचना के अवशेष मिले हैं, जिससे पुरातत्व विभाग में हलचल मच गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह संरचना परमारकालीन शैली की है और इसे लगभग 10वीं शताब्दी का माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल से पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम उज्जैन पहुंची। टीम ने स्थल का निरीक्षण किया और प्रारंभिक अध्ययन में से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज बताया। त्रिवेणी संग्रहालय एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारी योगेश पाल ने बताया कि मंदिर के पुनः निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। खुदाई के दौरान सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि कई प्राचीन शिवलिंग भी मिले हैं। अब तक कुल 6 शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक शिवलिंग 14वीं शताब्दी का बताया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक शिवलिंग के तीनों भाग सुरक्षित और व्यवस्थित स्थिति में मिले हैं, जो इसे और भी दुर्लभ बनाता है। हालांकि इतिहास में महाकाल मंदिर पर कई आक्रमणों और पुनः निर्माण के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अब तक मिले किसी भी शिवलिंग को पुरातात्विक रूप से खंडित नहीं माना गया है। पुरातत्व विभाग के अनुसार सभी अवशेषों को सुरक्षित तरीके से संरक्षित किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिले हुए शिवलिंग और अन्य अवशेषों को या तो पुनः निर्मित मंदिर में स्थापित किया जाएगा या फिर संग्रहालय में संरक्षित रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज उज्जैन की प्राचीन इतिहास और परमारकालीन स्थापत्य शैली को समझने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रमाण है। देखिए, अभी तक जो जितनी भी खुदाई हुई है उसमें अभी तक 5 शिवलिंग मिले थे, उसमें छठा शिवलिंग ये है। एक शिवलिंग इसमें से जो है कि हम लोग यहाँ रखा हुआ है, जो प्राचीन मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका, और बाकी जो अभी जो 1 मई को शिवलिंग मिला था वो भी आपने देखा ही अभी यहाँ पे रखा हुआ है। और शिवलिंग जो है 14वीं शताब्दी का अनुमानित है, जिसमें शिवलिंग के ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और रुद्र भाग तीनों परिलक्षित हैं। लगभग खुदाई कहाँ चल रही है और किस तरीके से ये भी लगातार खुदाई और भी चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि शिवलिंग जो निकल रहे हैं इनका क्या विशेष महत्व रहेगा, कहाँ इनको स्थापित किया जाएगा? देखिए, जैसे ही खुदाई जैसे आप देख ही रहे हैं कि परिसर में निर्माण कार्य चालू है, और इस प्रकार का कुछ भी अगर अवशेष निकलते हैं तो प्रशासन की ओर से शिवलिंग जो है जैसे आपने रखवाया है यहाँ पे, तो संग्रहालय में उसको रखवाया जाता है। और फ्यूचर में अगर फिर से अगर वो चाहे स्थापित करना ठीक है, वरना संग्रहालय में उसको डिस्प्ले करेंगे हम लोग। कुछ चीजें मेंशन भी मिली है? नहीं, इस पे कोई अभिलेख वगैरह कोई प्राप्त नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर उज्जैन के महाकाल परिसर में हुई यह खोज इतिहास और आस्था दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 10वीं और 14वीं शताब्दी के मंदिर और शिवलिंगों की यह प्राप्ति न केवल पुरातत्व जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को भी नई दिशा देती है। अब देखना होगा कि आगे की खुदाई में कौन कौन से ऐतिहासिक रहस्य सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।